तो अभी रिसेंटली एक यंग लड़का लंदन में वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऊपर से पहाड़ी से गिरा, औंधे मुंह एक पानी वाली जगह पर वो गिरा हुआ था। उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे। उसकी मृत्यु हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके परिवार वाले सब जगह उसके लिए डेस्परेट होकर के और पोस्टर्स लगवा रहे थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे। एंड सडनली फ्रॉम द लंदन ही कॉन्टैक्टेड मी और उसने सिर्फ मुझसे ये कहा कि मेरे घर तक ये संदेशा पहुंचा दीजिए, ये नंबर है, मेरी बीजी होंगी, उनको आप बताइए, दिल्ली में रहते थे वो परिवार, और आप उन्हें ये बता दीजिए कि मैं नहीं। तो उस फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहला तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ का था कि आप कौन है जवाब लेकर आने वाले। तो 2 बातें मुझे ही सुनने को मिली। फिर उसके बाद जब मैंने उनको सारा डिस्क्रिप्शन बताया कि आपके बेटे ने क्या पहना हुआ था, उस दिन रात में क्या हुआ था, वो कहाँ गया था, किन के साथ में गया था, जब उसने मुझे सारी बातें बताई और मैंने बताया तो उनको थोड़ा लगा कि इतना सारा डिस्क्रिप्शन एक स्ट्रेंजर के पास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने फिर कुछ प्रश्न पूछे कि हमारे बेटे से ये पूछ के बताओ। तो जब मैंने पूछा कि केजी में क्या था, ये कुछ उन्होंने स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछे, मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकती क्योंकि परिवार का मामला है। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न जो पूछे, मैंने उन प्रश्नों का उत्तर उससे लेकर के जब दिया तो उन्हें विश्वास हुआ। फिर उनकी प्रश्न ये था कि यदि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वो कहाँ है, क्योंकि पुलिस उसे खोज नहीं पा रही थी। तो मैंने उससे कन्वर्स करके बताया कि कल रात को घटना में क्या हुआ था और वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो उसने, मैं लंदन कभी नहीं गई हूँ, मुझे वहाँ की कोई लोकेशन के बारे में नहीं पता, उसने मुझे डायरेक्शन दिया और मैंने परिवार को बताया, परिवार ने पुलिस को बताया और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो बिल्कुल उसी हालात में जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन किया था। दिल दुखता है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत दिल दुखता है। कभी कभी फैमिली को मतलब इतनी हेल्प मिली तो कुछ तो उनको अच्छा मतलब अच्छा तो क्या लगेगा, पर मतलब उनको ये थैंकफुल तो हुए होंगे आपके प्रति। दुख लगा उन्हें, मुझे भी लगा कि समय रहते यदि ये कांटेक्ट हो जाता, क्योंकि कभी कभी जब मरणासन्न होते हैं ना तो भी स्पिरिट हमें कांटेक्ट कर सकती है। सूक्ष्म शरीर उनका बाहर आकर के हम कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मरने से कुछ देर पहले भी बचा सकते हैं, मतलब अगर यदि उन्होंने मुझसे पूछा होता और पहले यदि फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया होता तो शायद मैं उनसे टेलीपैथिकली कन्वर्ट करके, जब वो एक्सीडेंट हुआ था, वो पड़ा हुआ था और जीवित था, हमारी बातचीत हो सकती थी। तो जैसा कहते हैं ना मेडिकल वर्ल्ड में द टाइम इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर भी टाइम इज इम्पॉर्टेंट। बट जनरली तो बहुत समय बाद, 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद हमें स्पिरिट लोगों के घर वाले कांटेक्ट करते हैं कि ये चीज़ हमें बात करनी थी। समय बहुत हो चुका होता है तब तक। कई बार है ना, आत्माएं भटक जाती है, उनको राह की जरूरत होती है, तो क्या आप उन आत्माओं को राह दिखा सकते हैं ऐसे? तो आत्माएं कभी भटकती नहीं है, उनका तो एम रहता है, उन्हें पता होता है कि मुझे क्या एक आखिरी काम था जो करने को रह गया। तो जैसे केदारनाथ की त्रासदी हुई, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अचानक उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो वहाँ पर आपको जाने पर बहुत सारे परिवारजन ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार वालों को कोई आखिरी संदेश देना चाहते थे। तो कोविड के समय मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था। एक शख्स थे जो कि वेंटिलेटर पे थे और हालांकि वो जीवित थे और उनकी स्पिरिट ने, जीवित व्यक्ति की स्पिरिट ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। ऐसा कम होता है, थोड़ा सरप्राइजिंग था। उनके मृत पिता भी उनके साथ में थे, दोनों ने मिल करके मुझे कांटेक्ट किया। मतलब ये जीवित थे, लगभग मरणासन, और उनके पिता, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया जब मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ और मैं उस परिवार को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि भी ऐसा है, तुम्हारे घर वाले ने मुझे ये मैसेज दिया है। और मैसेज इतना टिपिकल था कि उन्होंने मुझे बताया कि टीवी के नीचे 3 नंबर के ड्रॉर में एक ब्लू कलर की फाइल रखी है, उसे अपनी वाइफ को बोलना है कि वो फाइल ले करके आए। और वो जो मृत पिता थे वो मुझे गाइड कर रहे थे
कि आप उसको बोलो कि वो फाइल वो लेकर के हॉस्पिटल आए और ये साइन करवा ले बेटे से, और वो पूरे कंपनी के कागज थे उसके। तो जो मृत पिता हैं वो चाहते थे कि यदि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी और मैं इसे साथ में ले जाऊंगा तो पूरा परिवार जो है वो अकेला बहुत परेशान हो जाएगा कंपनी की ट्रांसफ़र के लिए। और उन्होंने उस वक्त, और मैं इंदौर में रहती हूँ, मैं इंदौर में मेडिटेशन कर रही थी, ये परिवार पंजाब में था और टेलीपैथी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हुआ। जब इस किस्म की मदद हो जाती है तो लगता है कि बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए इसमें।